एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं एंड अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं और अपने आप को सेल्फ लव दे रहे हैं। आज सेल्फ लव से ही स्टार्ट हो रहा है वर्ड। देखते हैं रीडिंग में क्या निकलता है। देखिए, सेल्फ लव तो अपने आप को देना ही चाहिए सबको। मैं भी आजकल अपने आप को बहुत सेल्फ लव दे रही हूँ, हर तरीके से। सेल्फ लव मतलब ये नहीं कि यार एक जगह बैठ जाओ, खुद को प्यार करो, ये सब सेल्फ लव नहीं होता। सेल्फ लव मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्टेप लेना लाइक अपने आप को थोड़ा पैम्पर करना, अपनी केयर करना, थोड़ा मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, अच्छी डाइट लेना, खुद के साथ कभी वॉक पे चले जाना, म्यूज़िक सुनना, अपने लिए कुछ करना, ये सब सेल्फ लव होता है। तो आपको भी सेल्फ लव करना चाहिए। बिना बातों को आगे बढ़ाते हुए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। एंड आज का टॉपिक वेट और मूव ऑन, कि आपको उनका इंतज़ार करना चाहिए या अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। सबसे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन यही होता है मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं कि मैम मैं उनके लिए रुकूं या आगे बढ़ूं, क्या वो आएंगे या नहीं आएंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक वेट और मूव ऑन, आपको उनका इंतज़ार करना है या आगे बढ़ना है। अगर वो आगे बढ़ चुके हैं तो स्टिल आपको इंतज़ार करके कोई फ़ायदा तो है नहीं। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं या वो अभी आपकी लाइफ में कम बैक करने वाले हैं। जो भी कार्ड्स आएंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं कि आप किस एनर्जी में है, आपको क्या करना है। बस यहाँ पर कार्ड शफलिंग के दौरान ध्यान देना है, ठीक है, ताकि आपकी जो एनर्जी है मुझे यहाँ पर मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बातों को ज़्यादा नहीं बढ़ाती हूँ, ठीक है। लास्ट में बोलूँगी, जो भी बोलूँगी। अभी कार्ड्स निकाल लेते हैं। चलिए, उल्टा कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल। एक और निकाल लेते हैं। कुछ कार्ड्स बहुत कंफ्यूज कर देते हैं आते ही, उल्टे कार्ड आ रहे हैं। कार्ड ही उल्टे पकड़े हैं मैंने यार। 5 ऑफ कप्स। होप आपको दिख रहे हो सब। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। नाइट ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ कप्स। देखिए, यहाँ पर जैसी एनर्जी मुझे आपकी मिली है ना, आप कहीं ना कहीं एक्शन लेने के मोड में हैं और एक्शन ले भी रहे हैं। हाल ही में ब्रेकअप फेस किया है या हाल ही में नहीं या हो गया है कुछ टाइम, लेकिन इस चीज़ में स्टक है, अटके हुए हैं कहीं पे। आपने अपनी तरफ से इतने एफर्ट डाल दिए हैं इस इंसान को कॉल करके, मैसेजेस करके, किसी और के थ्रू भी कॉल करके यहाँ पर आपने इनसे बात करी है, लेकिन ये इंसान ने आपको या तो ब्लॉक किया है, आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। मतलब कहते हैं ना, आपने ना अपने आप को इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है इतना इतना डाउन कर लिया है इस व्यक्ति के लिए, जिस भी पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, कि मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की तो आपने धज्जियाँ उड़ा दी। मतलब आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखी ही नहीं है। बार बार कहते हैं ना, आप एक दरवाजे पे खड़े हैं, इस व्यक्ति के सामने बार बार दरवाज़ा पीट रहे हैं और वो आपके मुंह पे दरवाज़ा बंद करे जा रहा है, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ बोले जा रहा है, लेकिन फिर भी आप जो है इनसे प्यार की भीख मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। और अभी भी यही सिचुएशन है। हो सकता है कुछ टाइम अपने अपने आप को रोक लिया है, लेकिन फिर आप वापस यही काम कर रहे हैं, इन्हें मैसेजेस कर रहे हैं या इन्हें कॉल कर रहे हैं, लेकिन अभी हाथ रुक रहे हैं। अभी फिर आप सोच रहे हैं, इससे पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि यार मैं कभी कभी तो देखिए आप पॉजिटिव भी हो रहे हैं कि क्यों कर रही हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। आपको पछतावा है अपनी की हुई चीज़ों का कि नहीं मैंने बहुत गलत किया ऐसे मैसेज करके कॉल करके, बट स्टिल फिर सोच रहे हैं छोड़ना यार, जो है सो है, प्यार करता हूँ या करती हूँ तो क्या बेइज्जती, क्या सेल्फ रिस्पेक्ट। ऐसे तो आपने अपने हाल यहाँ पर बना लिए हैं। किसी चीज़ का पछतावा लेके ज़रूर बैठे। हो सकता है यहाँ पर मिस्टेक आपकी भी हो, आपने कोई गलती की हो, या आपको लग रहा है कि शायद मैंने ही कुछ ज़्यादा बोल दिया, मैंने ही ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ऐसा नहीं करना था। तो यहाँ पे मुड़ मुड़ कर अपने इस ब्रेकअप के बारे में सोच रहे हैं कि काश मैंने एक चीज़ नहीं की होती, या काश मैंने इसे जाने नहीं दिया होता या रोक लिया होता तो आज चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती। लेकिन यहाँ पर आपको देखिए, जिस तरह आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराई है, पर्सनली बोल रही हूँ, ये सब सब बकवास है। किसी के लिए क्यों इतने एफर्ट करना भाई, जो सामने वाला तुम्हें कहते हैं ना बिल्कुल धुतकार कर चला गया है, इस इंसान के लिए एफर्ट करके क्या फ़ायदा। वो तो रीडिंग बताएगी कि उनके क्या हाल है, लेकिन यहाँ पर इस इंसान के लिए आपने अपना सब कुछ गवा दिया। सब कुछ गवा दिया मतलब जो आप थे ना, अपने अपने आप को खो दिया है कि आप क्या थे और एक इंसान के लिए आप क्या बन गए हैं। किस तरह के इंसान थे आप, पॉजिटिव थे। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है ना, जो आपका, अगर मैं आपकी एनर्जी यहाँ से कैच कर पाऊँ तो मतलब आपकी पर्सनैलिटी ही डिफरेंट थी। आप अग्रेसिव भी बहुत थे, हर चीज़ में पहले बोल लेते थे। अगर आपकी स्टडी टाइम या अगर आप कॉलेज स्टडीज़ वगैरह से आगे बढ़ चुके हैं, कॉलेज टाइम स्टूडेंट टाइम पे देखें तो क्या पर्सनैलिटी थी यार आपकी, और क्या बना दिया आपने इस इंसान के चक्कर में, ओवर थिंकिंग करके। पता नहीं आपको क्या ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ही मेरे लिए बेस्ट है। हो सकता है इस इंसान ने आपके लिए कुछ किया हो या कुछ अच्छे मोमेंट दिए हों लाइफ के, इसलिए आप उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इतना पछतावा, गिल्ट किस बात का हो रहा है कि आपने क्या किया, आपने जो किया सो किया। जो ये कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं, ये भी तो सोचिए। जो ये कर रहे हैं ये कहाँ तक सही है। मुझे जहाँ तक अभी की एनर्जी मिली है कि आप इस इंसान के आगे
कहते ना प्यार की भीख मांग रहे हैं। अच्छा एक चीज़ मैं बताऊँ, अभी कुछ दिन पहले ना मैंने एक थॉट्स पढ़ा था, एक स्टेट वो आते हैं ना, कुछ लाइनें, चंद लाइनें पढ़ी थी, बहुत दिल को छू मेरे, मतलब इतनी छुई कि मैंने उस पोस्ट को सेव कर रखा है। कभी अच्छा सुना ही देती हूँ, कभी दिखाऊंगी क्या। लाइन पता है क्या थी कि एक प्यार के पाने के लिए, मतलब वो एग्जैक्ट लाइन तो मुझे नहीं पता, मतलब वो इंसान कहना चाह रहा था कि सिर्फ एक प्यार पाने के लिए मैंने अपनी सारी अहमियत, अपनी सारी इज्जत, अपना सारा अस्तित्व खो दिया, सिर्फ इसलिए कि मुझे प्यार चाहिए था। अपना आत्मसम्मान खो दिया, अपने आत्मसम्मान की धज्जियाँ उड़ा दी, सिर्फ इसलिए कि मुझे प्यार चाहिए था। तो प्यार क्या इतनी बड़ी चीज़ है जिसमें आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट चली जाए, आपका सब कुछ चला जाए सिर्फ एक प्यार के लिए? अरे अपने आप को प्यार करो यार। ऐसे इंसानों को क्या प्यार करना जो तुम्हें किसी लायक ही नहीं समझते, जो तुम्हारा ये एफर्ट नहीं देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि आपने अपने क्या हाल बना लिए हैं। छोड़ो ना। हालांकि कहना मुश्किल है, अंडरस्टैंड कि आप जिस पे बीतती है वही जानता है कि क्या होता है, कैसे होता है। आई अंडरस्टैंड, आई टोटली एग्री कि हाँ, आप कमेंट में कहेंगी नहीं मैम, नहीं दीदी ऐसा नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। यस, बहुत मुश्किल होता है यार। ओके चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है, उनकी फीलिंग क्या है, उनकी एनर्जी। आज कार्ड ना थोड़ा अप डाउन से हो रखे हैं, थोड़ा मैंने सेट कर लेती हूँ, वेट। ओके चलिए सोच लीजिए उस व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिसके लिए आप जानना चाहते हैं कि इस इंसान का मुझे वेट करना है या मूव ऑन करना है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, इनकी करंट सिचुएशन क्या है, इनकी करंट फीलिंग क्या है, एंड मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं। आज कार्ड बहुत टाइम बाद पॉप आउट हुए हैं, मुझे बहुत पसंद है। एक कार्ड मैं निकाल लेती हूँ। ये कार्ड वो है जो वो आपके लिए फील करते हैं। 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। और ये क्या फील करते हैं आपके लिए? 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ ना, ये इंसान ने आपको अपने सामने से आपको ब्रेकअप दिया है, या बिना बताए आपको चले गए, या सामने से कहा होगा कि मैं आपके साथ नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। लेकिन अगर इनकी एनर्जी चेक करी जाए कि आपके लिए क्या फील करते हैं, आपके लिए क्या चीज़ है इनके दिल में, तो आपकी रिस्पेक्ट बहुत करता है ये व्यक्ति, या करती है ये इंसान। ठीक है, आपके लिए काफ़ी कुछ सोच रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं, आपके साथ बिताए गए पल भी मिस कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आपने इनको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प भी करी है। पैसों से रिलेटेड भी हो सकती है, इमोशनल सपोर्ट भी हो सकता है। मतलब इनकी लाइफ का दुख जो है ना, वो आपने अपनी तरफ से काफ़ी दूर किया है। आपके साथ खुश बहुत रहते होंगे, इन्होंने कहा है या नहीं, लेकिन ये बिना बताए आपको घोस्ट करके गए। इन्होंने या तो आपको कॉल करना बंद कर दिया सडनली, 2 दिन अगर आपकी बात नहीं हुई तो तीसरे दिन उन्होंने आपको बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया। ब्लॉकेजेस इतने हैं कि, और ऐसा नहीं है कि ये खुश हैं इस डिसीज़न से, ये खुद खुश नहीं है। कोई ना कोई सिचुएशन इनकी लाइफ में है जिसकी वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे, या हो सकता है इस रिश्ते का कोई फ्यूचर ना हो। आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी यहाँ पे फेस कर सकते हैं, जिसका इनको पता है कि शादी नहीं हो सकती है, कोई फ्यूचर नहीं है, इस वजह से इन्होंने बैकआउट कर लिया। या आप मैरिड हैं या ये मैरिड हैं, ठीक है, अगर आप शादीशुदा हैं फिर भी इनकी लाइफ में ऐसा कुछ है जिसका ये आपको कोई फ्यूचर नहीं दे सकते। अगर आप कपल जोन में हैं तब भी मुझे लग रहा है कि इस इंसान को लगता है कि आपका इनका कोई फ्यूचर यहाँ पर नहीं है। इस वजह से इन्होंने मैच्योरिटी के साथ अपने आप को बैकआउट लिया। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करते। अब आपकी और इनकी फीलिंग को जोड़ा जाए तो देखिए, इन्होंने आपको बताया ही नहीं है कि इन्होंने आपको क्यों छोड़ दिया, या आपको नो कॉन्टैक्ट क्यों दिया, आपको सेपरेशन क्यों दिया। आपके दिल में अभी इनके लिए ये है कि एटलीस्ट ये इंसान एक बार आकर क्लियर कर दे। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मरे जा रहे हैं इनके लिए, आपको यही इंसान चाहिए। आपके दिल में भी अब मुझे जब समझ आ रही है सारी चीज़ें, कि आप भी चाहते हैं कि इनकी तरफ से एक क्लियरिटी आपको मिल जाए कि आखिर क्यों था, क्या था, जो भी है एटलीस्ट उस चीज़ को क्लियर तो करो। ये वाली चीज़ें। और ऐसे बहुत सारे केस आते हैं कि इंसान अटका रह जाता है लेकिन सामने से रिस्पॉन्स नहीं आता, और वो जैसे आप जैसे लोग यही चाहते हैं कि इनको एटलीस्ट एक बार बता दे कि नहीं काम करेगा रिश्ता, या नहीं करना चाहते, तो आप एक मेच्योरिटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। और ये इंसान ने ऐसा कुछ नहीं किया है, और आप इनके उन सवालों का इंतज़ार कर रहे हैं, इसीलिए बार बार इनके पास जाते हैं कि आखिर बताओ तो सही भाई, क्या हुआ, क्यों चले गए। आप इस गिल्ट में रह रहे हैं कि मेरी ही गलती थी, मेरी वजह से ये चला गया, लेकिन ये इस गिल्ट में है कि नहीं, ये शायद सही नहीं है, इसका फ्यूचर अच्छा नहीं है। बात आगे बढ़ी तो न जाने कहाँ तक जाएगी, और शायद ये सर्वाइव कर पाएगा, रिलेशन नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर साथ में रहोगे तो चीज़ें तो अच्छी होंगी ना, बेहतर होंगी, रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, और न जाने क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी। तो ये थोड़ा डर गए इस चीज़ से। ठीक है, आपके लिए जो क्या फील करते हैं, जो का कार्ड आया था यहाँ पर, अब इन्हें ऐसा लगता है कि ये रिश्ते में वापस आ भी जाए तो स्ट्रगल बहुत रहेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको ये क्लियर नहीं कर पाएंगे। इनको लगता है कि शायद आप इनकी बात समझ ना पाओ। इनके मन में ना एक वाला डर है कि गलती तो इन्होंने कर दी, देखिए बिना बताए आपको घोस्ट कर दिया, चले गए, सेपरेशन दे दिया। अब डर है कि किस मुंह से जाएं भाई आपके पास,
इनको लगता है कि शायद अब आपके पास आने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेगी। हो सकता है इस नो कॉन्टैक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो ये चाहते हैं कि यार अब मैं कैसे इस चीज़ को बताऊँगा या बताऊँगी कि मैंने क्यों किया, क्या किया। अब आपका विश्वास जीतने के लिए इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। उस चीज़ को वापस लाने के लिए, जो प्यार आप लोगों के बीच में था, जो विश्वास था, वो चीज़ को वापस क्रिएट करने के लिए अब इन्हें बहुत मेहनत लगेगी। और शायद इन्हें लगता है कि ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, आप नहीं समझ पाओगे इन्होंने ऐसा क्यों किया। आपके लिए इज्जत है, प्यार भी है, आपको याद भी बहुत करते हैं, ऐसा नहीं है कि भूल गए हैं, लेकिन एक वो जो स्ट्रगल है वो नहीं करना चाह रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि आप इनकी बात अच्छे से नहीं समझ पाओगे, इन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया, क्यों चले गए, क्या रीज़न था, क्या चीज़ें थी, शायद आप नहीं समझ पाओगे और ये आपको बता नहीं पाएंगे। आपका ट्रस्ट जीतने के लिए इन्हें अब जितना स्ट्रगल करना है शायद वो अब ना कर पाए, क्योंकि कहते हैं ना इंसान हार जैसा जाता है कि यार अब कैसे, क्या कहाँ से शुरू करूँगा या करूँगी, कहाँ ख़त्म करूँगी, क्या मुँह देखूँगा या क्या मुँह दिखाऊँगा, कैसे आपको। इन्हें तो पता है कि अगर ये आपके पास वापस आएँगे तो आपका रो रो कर बुरा हाल होने वाला है, या बहुत सारे सवाल, मतलब ऐसे कहते हैं ना, वो अगर वो जो दरवाज़े वाला मैंने आपको बोला था कि आप इनके दरवाज़े पर खड़े हो, इन्हें लगता है कि अगर वो दरवाज़ा मैंने खोल दिया तो न जाने कितने सवाल, कितनी सारी चीज़ें अटैक करेंगे मुझ पे, और क्या मैं उन सवालों का जवाब दे पाऊँगा या दे पाऊँगी, किस किस बात का जवाब होगा इनके पास, कहीं नहीं होगा। तो ऐसी सारी चीज़ें इनके माइंड में चल रही है। एक कार्ड देख लेते हैं वेट और मूव ऑन का। प्लीज़ यूनिवर्स यहाँ पर मुझे गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूअर्स को इस इंसान का वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, क्या ये रिश्ता वर्थ इट होगा या नहीं। 2 कार्ड हैं जो अपने आप गिर चुके हैं, टेम्परेंस एंड फोर ऑफ पेंटिकल। देखिए यहाँ पर ना 4 कार्ड काफ़ी सिमिलर आया है, 3 टाइम 4 का 4 नंबर आया है, तो ये 4 नंबर आपसे रेजोनेट हो सकता है किसी भी तरीके से, ठीक है। मे बी 4 वीक या 4 मंथ, इतना वेट और लग सकता है। 4 नंबर आया है, बट मैं आपको ये नहीं दे रही हूँ कि इस टाइम पे कुछ होगा। 4 नंबर आपके साथ किसी भी तरीके से रेजोनेट हो सकता है, आपकी बर्थ डेट, इनकी बर्थ डेट, एनिवर्सरी डेट, या 4 तारीख किसी भी तरीके से आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। देखिए ये व्यक्ति वेट और मूव ऑन का अगर हम कार्ड निकालें, ये इंसान आएंगे आपके पास, ठीक है, एक अप्रोच ज़रूर करेंगे कि क्या सब कुछ, मतलब ये इस तरीके से आएंगे, आपसे बात होगी और ये सिर्फ एक ही चीज़ कहेंगे, जो भी कुछ हुआ उसे भूल कर नए से स्टार्ट करें। क्या आप मेरे से कोई सवाल नहीं करो या मैं किसी चीज़ का जवाब ना दूँ, चलेगा क्या आपको, ऐसा कुछ अप्रोच करेंगे। और इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि आप रेडी हैं, और अगर आप रेडी हो जाएंगे तो सीरियसली डियर, दिस इज़ नॉट राइट। आपको इनके जितने भी इनसे रिलेटेड सवाल हैं ना, आपको करने ज़रूर हैं, ठीक है। अगर आपने इन्हें ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया ना कि चलो जो हो गया ठीक है, तुम रेडी हो, मैं भी रेडी हूँ, चलो स्टार्ट करते हैं, तो ये वर्थ इट नहीं है, ठीक है। और मैं एक चीज़ और कह देती हूँ, कार्ड पॉजिटिव है बट सम नेगेटिव, कि ज़रूरी नहीं है ये इंसान आपको पहले जैसा मिले। इस इंसान के अंदर बहुत चेंज आया है इस बीच, आपके लिए नहीं कहूँगी, लेकिन ये अपनी तरफ से इनका मेंटली, इनके अंदर वो चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। कुछ नेगेटिव चीज़ें इनके अंदर ज़रूर यहाँ पर आई है इस बीच। आपके लिए जैसे थे ये वैसे ही रहेंगे, ठीक है। आपके लिए जो फीलिंग्स हैं, जो थॉट्स हैं, वो सेम रहेंगे, बट ये इंसान आपको वैसा नहीं मिलेगा जैसा आपने इनको लास्ट टाइम देखा था या लास्ट टाइम समझा था। ये वो इंसान नहीं रह जाएंगे अब। इनके अंदर कुछ ना कुछ न्यू थॉट्स, न्यू कुछ नई चीज़ें जो शायद अच्छी ना हो, आपको अच्छी ना लगे, मतलब आपको खुद फील हो जाएगा कि यार तुम पहले जैसे नहीं रहे वाली बात आएगी। लेकिन मैं ये कहूँगी ये इंसान तो वापस आएंगे, आपसे बात भी करेंगे और इस रिश्ते को नई शुरुआत देने की भी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। ये जो अधूरापन था ये भरता हुआ नज़र आएगा, और मुझे लगता है ये आपकी मैनिफेस्टिंग है जो यहाँ पर काम आएगी, जो आपने अभी तक इनके लिए ऑब्वियसली मैनिफेस्ट तो किया ही होगा, आपने भगवान से बोला होगा या कुछ ऐसे चीज़ें करी होंगी जो इनको वापस पाने के लिए वो चीज़ होगी। लेकिन मैं कहूँगी यार, अपने तरफ से बोल रही हूँ मैं, आपको एक बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी इस नो कॉन्टैक्ट को लंबा समय हो गया है, अगर ये इंसान ने एक बार सोचा नहीं कि आप कैसे सर्वाइव करेंगे, आपको एटलीस्ट बता तो दें कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। मुझे लगता है यार हर रिश्ते में ना, एक, अगर तुम उस रिश्ते को बहुत बुरी तरीके सेपरेट हो रहे हो, ठीक है, आप लोगों का ब्रेकअप हो रहा है, मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगी कि अगर ये मैच्योरिटी के साथ हो, उन चीज़ों को क्लियर करके अगर आप आउट ऑफ वे हो, तो ये अच्छा है ना। वो इंसान आपके लिए बुरा सोचेगा ना, ये सोचेंगी, थोड़ा हैवी लगेगा, लेकिन अपनी लाइफ में स्मूथली तो जाओगे ना यार। कोई इंसान तुम्हें चाह रहा है, प्यार कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, तुम पीठ दिखा के भाग गए। अरे बता तो जाओ क्या रीज़न है, क्यों वर्थ इट नहीं है, कहाँ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है, फेस सॉल्व हो सकती तो करेंगे, नहीं हो सकती तो ठीक है, मेचोरिटी के साथ सेपरेट होना यार। एनीवेज ये आपका डिसीजन रहेगा कि आपको इनके साथ किस तरीके से रहना है, क्या करना है।
बाकी रीडिंग आज की यही थी आपकी कि वेट और मूव ऑन में अगर आप इनका वेट कर रहे हैं तो यस आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप इस व्यक्ति से मूव ऑन करना चाहते हैं, ये भी आपके लिए कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। वेट कर रहे हैं कि इसका कॉल या मैसेज आएगा या यहाँ से कोई अप्रोच होगा, तो डेफिनेटली वहाँ से अप्रोच होता मुझे नज़र आ रहा है। आज मैं आपके लिए सिर्फ यूनिवर्स गाइडेंस कार्ड निकालूंगी, ठीक है। कुछ चिट्स निकाल लेंगे। चलो पहले मुझे आपके लिए गाइडेंस की ज़रूरत लग रही है, यहाँ पे मैं अपनी तरफ से निकाल रही हूँ, ठीक है। आज ना कार्ड बहुत पॉप आउट हो रहे हैं स्टार्टिंग से लेकर अभी तक। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे यहाँ पर गाइड कीजिए। अगर गाइडेंस सही आई तो लव मैसेजेस कार्ड निकालेंगे पक्का। गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को, किस चीज़ की गाइडेंस की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस देंगे। ज़िंदगी में चल रहे उतार चढ़ाव का सामना करें, ज़िंदगी का हिस्सा है। एकांत में रहने की कोशिश करें, समस्या का हल मिलेगा। खुद को ठीक करें, ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे, तभी आप कोई फैसला ले पाएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लोगों से बात करने की कोशिश करें, मन हल्का होगा। अपने आप को थोड़ा, आज वही है ना, स्टार्टिंग में सेल्फ लव बोला था, तो कहीं ना कहीं 1% सेल्फ लव आया यहाँ पे। खुद को ठीक करें, मेडिटेशन करें, अपने आप को प्यार करें, तभी आप कोई डिसीजन पर जा पाएंगे। आपको क्या करना है क्या नहीं, तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। लोगों से बात करने की कोशिश करें। अगर एकांत में बैठे, अकेले बैठे हैं, मतलब अपने आप को एक कमरे में बंद कर रखा है, तो थोड़ा बाहर निकले, लोगों से बात करने की कोशिश करें। इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हीलिंग मिलेगी, ठीक है। ज़िंदगी में चल रहे उतार चढ़ाव का सामना करें, ज़िंदगी का हिस्सा है। ये चीज़ हम सबको पता है कि कभी दिन तो कभी रात है, कभी दुख तो कभी खुशी, ऐसी ये सब तो लाइफ चलती रहती है। इसको फेस करना सीखें, चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है। तभी कहीं ना कहीं चीज़ों में आगे बढ़ पाओगे। एकांत में रहने की कोशिश करें, समस्या का हल मिलेगा। अब आप कहेंगे दीदी आप बोल रहे हैं कि आप लोगों से मिलें और फिर करें एकांत। ये एकांत लाइक मेडिटेशन, ठीक है। ध्यान लगाने की कोशिश करें, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनकी तरफ थोड़ा और ज़्यादा डीप सोचिए, डीप थिंकिंग कीजिए, अपने आप को अंदर से हील कीजिए, तभी आपको किसी न किसी तरीके का कोई हल मिलेगा, ठीक है। तो चलिए यार, मुझे पता है आप मैसेज का वेट करते हैं, ज़्यादा नहीं तो कुछ जितने आएंगे एक बार में, ठीक है। 3 कार्ड्स आए हैं, एक गिर गया, ओके। देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके पार्टनर के आपकी तरफ। लेट्स सी। आई एम मिसिंग योर वॉइस। या तो वो कर रहे हैं आपको चीटिंग। चीटिंग आया है, चीट तो किया है उन्होंने आपको, एंड आई नीड यू। उनको आपकी ज़रूरत है, आपकी आवाज़ सुनना चाह रहे हैं, आपकी आवाज़ को मिस कर रहे हैं, बट आपकी तरफ से ये चीटिंग ही तो है। बिना बताए चले गए, आपको कुछ बताया नहीं, तो चीटिंग की भी एनर्जी है वहाँ से कि यस इन्होंने आपको कहीं ना कहीं चीट किया। तो कुछ लव मैसेजेस नहीं आए, क्योंकि मैंने बोला ना रीडिंग बहुत स्मूथ चल रही थी। लास्ट में जो कार्ड आया ना, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर अब पहले जैसे आपके लिए वो नहीं रहेंगे। चलिए जो भी था ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी या रेजोनेट होती है तो कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए यस आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, आपसे रेजोनेट हुई हो। और देखिए मेरी कैंडल भी कह रही है समय अब हो चुका है। तो हाँ, एक छोटा सा मैसेज आपके लिए, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज, जो मैं यहाँ पर लगा दूंगी, योर डिवाइन हीलर पर, ठीक है। वहाँ पर आपको पर्सनल रीडिंग मिल जाएगी। एंड आज मैंने अपने इंस्टाग्राम पर एक न्यू पोस्ट डाला है, अगर आप जाकर थोड़ा सा देखने का कष्ट करें और वहाँ पर अपना ओपिनियन दें कि येस और नो, और वो क्या है वो आपको वहीं देखने को मिलेगा, बट आपके लिए सरप्राइज़ है, ठीक है। आप लोगों के लिए सीरियसली एक सरप्राइज़ है, तो वहाँ जाकर अपना ओपिनियन ज़रूर दें। अगर मुझसे प्यार करते हैं, मेरे परिवार का हिस्सा है, तो वहाँ पर मैं आपका वेट कर रही हूँ। और अगर यूट्यूब देखकर आप वहाँ पर आए हैं तो येस लिख भी दीजिएगा कि यूट्यूब से देखकर आप इंस्टाग्राम पर आए हैं, तो वहाँ पर आपके ओपिनियन की मुझे बहुत ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, बी पॉजिटिव, सब अच्छा होगा, लेकिन पहले सेल्फ लव, स्टार्टिंग भी सेल्फ लव, लास्ट भी सेल्फ लव। अपने आप को प्यार करना सीखिए। ओके, बाय बाय।